नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। अजित पवार हिंदू विरोधी पार्टी के साथ थे। फडणवीस ने किया बटेंगे तो कटेंगे नारे का बचाव। फडणवीस ने वोट जिहाद का मुद्दा भी उठाया। आइए जानते हैं विस्तार से। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने यूपी के मुख्यमंत्री के बटेंगे तो कटेंगे नारे का समर्थन किया है। साथ ही उन्होंने विपक्ष के कथित सेक्युलरिज्म पर तंज कसा और कहा कि विपक्ष का सेक्युलरिज्म का मतलब सिर्फ हिंदू विरोध है। फडणवीस ने अजित पवार को लेकर कहा कि वे लंबे समय तक हिंदू विरोधी विचारधारा वाली पार्टी के साथ रहे हैं, इसलिए उन्हें बदलने में थोड़ा समय लगेगा। महायुति की सहयोगी पार्टी एनसीपी के नेता अजित पवार ने योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे का विरोध किया है और कहा है कि ऐसे नारों के लिए महाराष्ट्र में कोई जगह नहीं है। इस पर फडणवीस से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अजित पवार कई दशकों तक ऐसी पार्टी के साथ रहे हैं जो खुद को कथित सेक्युलर बताती है। वे ऐसे लोगों के साथ रहे हैं जो हिंदुत्व का विरोध करते हैं, इसलिए उन्हें लोगों की भावना समझने के लिए थोड़ा समय लगेगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर तंज कसा था। राहुल गांधी बाला साहब ठाकरे को हिंदू सम्राट कहेंगे या नहीं। जब इसे लेकर देवेंद्र फडणवीस से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सरकार ने बाला साहब ठाकरे के नाम पर जितनी भी विकास योजनाओं का नामकरण किया है, उन्हें सिर्फ बाला साहब ठाकरे नहीं बल्कि हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे नाम से नामकरण किया गया है। ऐसे में उद्धव ठाकरे की सहयोगी पार्टी और उनके नेता बाला साहब को हिंदू सम्राट कहने से क्यों डरते हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी पर तंज कसते हुए फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी को तो भूल ही जाना चाहिए। खुद उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी उन्हें हिंदू सम्राट कहना बंद कर दिया है और शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे कहकर संबोधित करते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए बटेंगे तो कटेंगे नारे का भी समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि योगी के इस नारे में कोई खामी नजर नहीं आती। अगर हम इतिहास देखें तो जब भी ये देश जाति प्रांत या समुदाय में बटा है तो देश गुलाम बना है। फडणवीस ने इस दौरान वोट जिहाद का मुद्दा उठाया और कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान धर्म स्थानों से लोगों को पार्टी विशेष को वोट करने की अपील की गई। फडणवीस ने कहा कि मैं ऐसे लोगों से पूछता हूं कि ये कौन सा सेक्युलरिज्म है। हमारी पार्टी ने मंदिरों में लोगों को इकट्ठा करके भाजपा को वोट देने के लिए नहीं कहा। महाविकास आघाड़ी गठबंधन मुस्लिम उलेमा के तलवे चाट रही है। देवेंद्र फडणवीस से जब सीएम पद की दावेदारी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी इस बारे में कोई चर्चा नहीं है। हम महाराष्ट्र में सरकार बनाएंगे। नतीजों के बाद सभी सहयोगी पार्टियों मिलकर बैठेगी और सीएम पद पर फैसला करेगी। मैं इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हूं। हमारी पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर फैसला करेंगे। मैं इस खेल का हिस्सा नहीं हूं। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।